इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि इटली से एयर डिफेंस यूक्रेन खरीदेगा और रूस की प्रॉपर्टी बेचकर सौदा होगा। आपको बता दें, यूक्रेन में रूस के हथियार जमा हुए हैं और हथियार स्क्रैप बेचने की अब यूक्रेन की तैयारी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध को विस्तार देने की तैयारी हो चुकी है, जिसका ट्रेलर यमन में रिलीज हुआ है और इस ट्रेलर में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल संयुक्त रूप से बारूदी अभियान में शामिल हुए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस बारूदी अभियान का मकसद सिर्फ हुथी लड़ाकों का विनाश नहीं है, बल्कि निशाने पर उस देश को लेना है जो हुथी की ताकत है, यानी हुथी का ताकत का स्रोत है। यह देश ईरान है, जिसका बारूद से संहार ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ होगा। ऐसा क्यों? समीकरण है क्या? इस रिपोर्ट से समझिए। खाड़ी में सुलगा बारूद, हूती के विरुद्ध युद्ध। शुरू अरब रीजन की बर्बादी, ट्रंप काल की शुरुआत पाकी। मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़की बारूदी चिंगारी ने इजराइल के मिशन को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से ग्रेटर इजराइल का रास्ता शुरू होता है। और ये रास्ता इजराइल के गौरवशाली अतीत को दोबारा हासिल करने का ही नहीं है, बल्कि यही रास्ता अमेरिका का उपनिवेश तैयार कर सकता है। इसलिए इजराइल के मिशन को विस्तार मिला, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह को करीब करीब पीछे ढकेल दिया गया है। लेकिन विस्तार के इस सपने के पूरा होने में दो बड़ी अड़चनें सामने हैं, ईरान और हूती। इसमें ईरान की भूमिका इजराइल के साथ अदावत के बारूदी मोर्चे पर सीधी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सी के जरिए भी ईरान जंग में शामिल है। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह के मोर्चे पर मिली नाकामी के बाद हूती का मोर्चा एक्टिवेट हो गया, जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि लाल सागर क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के लिए भी संकट खड़ा कर दिया। इसलिए अब नंबर हूती का आ गया। ये तीन तस्वीरें हूती के खिलाफ जारी बारूदी ऑपरेशन की पुष्टि भी करती हैं। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हूती के चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें उत्तरी यमन के अमरान प्रांत में हार्फ सुफियान इलाका करीब करीब तबाह हो गया। हूती हेजियाज बिजली स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया गया और सना के करीब अल सबीन स्क्वायर भी पूरी तरह नष्ट हो गया। और इस कार्रवाई का मकसद था हूती का संपूर्ण विनाश। ये हूती पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें न सिर्फ हूती की हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, बल्कि उन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया है जहां हूती का लॉन्च पैड और सप्लाई लाइन है। दरअसल हूती प्रमुख लॉन्च पैड पश्चिम में लाल सागर के तट पर है। ये तट यमन के हुदैदाह प्रांत का हिस्सा है, जहां रास इस्सा पोर्ट हूती के कब्जे में है। यहीं से हूती के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और इसी पोर्ट से हथियारों की सप्लाई भी होती है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई में सीधे निशाना बनाया है। लेकिन इस कार्रवाई का मकसद क्या है? लाल सागर क्षेत्र में हूती का दबदबा खत्म करना, इजराइल पर जारी हमले रोकना, इजराइल के विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, या फिर मिडिल ईस्ट के मुख्य किरदार ईरान को टारगेट पर लेना? प्रश्न कई हैं और सभी प्रश्नों का जवाब है हां। हमास हिज्ब के बाद हूती के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू हो चुका है।
शुरुआती हमले का मकसद ईरान से मिलने वाली मदद रोकना है, इसलिए ईरान होती की सप्लाई लाइन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और अब सप्लाई लाइन के कटने से ईरान अरब में अकेला पड़ सकता है, जिसका फायदा ट्रंप को मिलना संभव है क्योंकि इजराइल अपने इरादे जाहिर कर चुका है, जिसके तहत मुख्य टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई है और ईरान में कामयाबी मिलती है तो फिर ट्रंप और नेतन्याहू के मंसूबों को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए पहले हूती के अंत की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, वहीं दूसरे मोर्चे पर भी इजराइल बढ़त बना चुका है, जिसका प्रमाण है हमास और हिजबुल्लाह पर जारी ये हमले। सीरिया में गोलन हाइट्स की तरफ से बढ़ते विस्तारवादी कदम, ईरान के सैन्य ठिकानों पर लॉन्ग रेंज वेपन से हमले और मिस्र के मोर्चे पर सत्ता के खिलाफ बगावत। अब अरब में अमेरिका के विस्तार के लिए मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत संयुक्त अभियान शुरू हो चुका है और मोर्चे पर अमेरिका का फेस है इजराइल। इसलिए यमन के खिलाफ संयुक्त अभियान के तहत हुती के ठिकानों पर हमला हुआ है। वहीं गाजा में जारी इजरायली सेना की जंग में अमेरिका सबसे बड़ा मददगार बना है। लेबनान के फ्रंट पर भी हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका की मदद से ही हमले हो रहे हैं, जबकि सीरिया में अमेरिका की मदद के लिए उत्तरी इजराइल सेना हिजबुल्लाह को अपना टारगेट बता रही है। इधर ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल को खुली छूट दे दी गई है, इसलिए वहां लॉन्ग रेंज हमले हुए हैं, जबकि मिस्र के मोर्चे पर मुक्ति अभियान के तहत बगावत शुरू हो चुकी है, जिसे और भी भड़काया जा रहा है। इस समय जो मिडिल ईस्ट के हालात है उसका जिम्मेदार ईरान ही है। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइल और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया था, जिसका बदला इजराइल ने 26 अक्टूबर 2024 को ले लिया। इजराइल ने ईरानी मिलिट्री साइट को ध्वस्त किया था, लेकिन इसी महीने 4 जनवरी को हुथी ने ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव पर दाग दी, जिसका बदला 5 जनवरी को अमेरिकन नेवी हुथी की हथियार फैक्ट्री और डिपो पर हमले से लिया गया। अब पिछली रात हुथी के खिलाफ संयुक्त अभियान के तहत ही विध्वंसक हमले हुए हैं, जो अभी तक नहीं रुके। ईरान को केंद्र में रखकर मिडिल ईस्ट में बारूदी कार्रवाई का मुहाना सिर्फ यमन के हूती लड़ाके नहीं है, बल्कि उन सभी मोर्चों पर ईरान को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है जहां से उनकी ताकत बढ़ती है। इसमें सीरिया के मुहाने पर ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजराइल और तुर्की डायरेक्ट हमले कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी का सर्वनाश किया जा रहा है ताकि खामनेई की सल्तनत जिनके सहारे चलती है उनका अंत किया जा सके। वहीं आईडी अपने दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। टारगेटेड हमले से हिजबुल्लाह को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन इजराइल के विस्तार प्लान में मिल रहे सहयोग को ईरान अच्छी तरह समझ चुका है। इसलिए ईरानी फोर्स भी युद्ध के लिए कमर कस रही है, जिसका प्रमाण है पहले धमकी और फिर उस धमकी को धरातल पर उतारना। ये तस्वीर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की उस धमकी के सच होने की है जिसमें ईरान की युद्ध की तैयारी दिखती है। ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है, जिसका जायजा लेने IRGC के मुख्य कमांडर और एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर पहुंचे थे। और इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ईरानी सेना ने जमीन के नीचे बड़े हथियारों के निर्माण की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक शहर बसा रखा है, जिसे वृहद युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि ईरान के मोर्चे पर जंग आसान है, लेकिन एक क्षेत्र ग्रेटर इजराइल के मिशन में अड़ंगा है। ये क्षेत्र है मिस्र, जहां मुक्ति आंदोलन शुरू हो चुका है और दावा है कि इस आंदोलन को भड़काने वाला इजराइल है। लेकिन सवाल अमेरिका और ब्रिटेन के साथ का है, तो इस साथ का असली मकसद क्या है? मकसद है ग्रेटर इजराइल वाले क्षेत्रों पर इजराइल का झंडा लहराना, ट्रंप के लिए ईरान में खामनेई की सल्तनत के अंत को आसान बनाना
इजराइल के अस्तित्व के लिए अरब देशों को कमजोर बना देना और मिडिल ईस्ट में संकट बने संगठनों का संपूर्ण अंत कर अमेरिका का दबदबा कायम करना। इसलिए जो भी कार्रवाई इस समय हो रही है वो सिर्फ हूती, हमास, हिजबुल्लाह या सीरियाई संगठनों के खिलाफ नहीं हो रही, बल्कि इसका मकसद है ईरान का ऐसा घेराव जिसमें बचाव का कोई रास्ता ना हो और ग्रेटर इजराइल कॉरिडोर बनाकर भविष्य के संकटों का हमेशा के लिए खात्मा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।